of the game. It's a rich thing. हेलो। तो पहला दिन तो काफी अच्छा गया और आपके लिए थोड़ा हेक्टिक भी रहा होगा भाई। तो कल तुम लोगों ने वीडियोस देखे थे तीन, एक अकाउंट्स का, एक इकोनॉमिक्स का और एक कॉमर्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो ना यार, हम लोग मिले बैठे हुए हैं सब आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। तो भाई आज है दूसरा दिन, तारीख है 6 और ये वीडियो है कॉमर्स का। 15 नंबर तुमने पा लिए हैं स्टेप्स याद करने के बाद। उसके सारे नोट्स भी मिल गए आपको ना, उसको कैसे करना था वो भी समझ में आ गया ना। और मैं बताऊं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, अपने वर्ड्स में भी नोट्स लिखते चले जाओ, उसका मजा ही अलग है। सीरियसली बता रहा हूं, उसका मजा ही अलग है, वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा। खैर आगे बढ़ते हैं भाई। और आज की क्लास ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, लंबी तरह से इसके कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे बिकॉज चैप्टर बड़ा है। चैप्टर नंबर 3 है ये, और चैप्टर का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी नंबर 15 देगा आपको। क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब अगर क्या दो वीडियो देख डालें आपके, 2 4 5 वीडियो जो स्टार्टिंग के दिन में आएंगे, 30 नंबर मिल जाएंगे। हाँ भैया 30 नंबर मिल जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है, पहले हम लोग पढ़ने रहे लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर पहला टॉपिक है इक्विटी शेयर्स। बहुत आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या करूं, इसका एक माइंड मैप बना रखा है छोटा सा। ये माइंड मैप आप भी बना लो, अंदर का मटेरियल अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। पहले बता रहा हूं बिकॉज इसके कोई कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स इसकी साइड हेडिंग है। साइड हेडिंग सही, अंदर इससे रिलेटेड टर्म एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, नंबर पूरे मिलेंगे। पूरे मतलब पूरे मिलेंगे, जैसा बोल रहा हूं। चलो भाई आइए देखते हैं इक्विटी शेयर्स होता क्या है, इसका सिलेबस पे क्या है, आपको पता भी चलता रहेगा भाई सिलेबस पे क्या है। सिलेबस पे केवल है फीचर्स, इसके एडवांटेजेस दोनों, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी चीज है इसके डिसएडवांटेज। बस 3 चीज पढ़ो, नंबर लेके चले जाओ। कितने नंबर मिलेंगे पता नहीं, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेंगे नंबर आपको 15। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है, पहला क्या है, सबसे पहले इश्यू होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर से पहले भी इश्यू होते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर इशूड एट द अर्लीस्ट। क्लियर है, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। डेफिनेशन पूछे तो फीचर्स को एक लाइन में लिख डालो, डेफिनेशन हो जाएगी, कुछ गलत नहीं होगा। फीचर्स पूछे तो फीचर्स, अच्छी बात। अगला क्या है, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नो प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब क्या होता है, कंपनी ना सारा जब डिविडेंड बांट देती है प्रॉफिट से, तो जो प्रॉफिट बचता है ना, उस पर प्रेफरेंस शेयर्स आंख लगा के बैठते हैं। भाई अगर बचेगा डिविडेंड तो उस पर हम अपना हिस्सा मांगेंगे। इक्विटी शेयर्स के पास वो हक नहीं है कि वो बचे हुए प्रॉफिट पर अपना हिस्सा क्लेम कर सकें। सौतेला व्यवहार होता है इक्विटी शेयर्स के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इज रीपेड एट लास्ट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। मतलब अगर बिजनेस बंद हो रहा होगा, धंधा ठप हो रहा होगा, तो पैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में मिलेंगे। सबको दे देंगे, बचेंगे तो मिलेंगे, नहीं बचेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। भाई कोई बात नहीं। आगे अगला है वोटिंग राइट्स। इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसके पास वोटिंग राइट्स होता है। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में आप इंटरफेयर कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा राइट्स होता है, मगर रियलिटी कुछ दूर है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज अच्छा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना भाई किसने किसने स्कैम 1992 देखी। जिसने देखी होगी वो इक्विटी शेयर से बहुत अच्छा रिलेट कर लेंगे, और जिसने नहीं देखी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सीरीज देखो, एग्जाम के बाद देख लेना, बहुत लंबी है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी पॉइंट, अच्छा एक और बात, अगर आपसे कोई पूछे एडवांटेजेस, आप हमेशा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से लिखना। ऐसा ना हो जाए कि केवल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आ जाना और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मत लिखना, तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दो, 2 इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते। पूरा कितना प्रिपेयर करना है, 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लो। मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 नंबर का प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अभी क्या एडवांटेजेस है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करती ना, तो कंपनी को क्या फायदे होते हैं, पहला नो बर्डन ऑन अर्निंग्स। भैया मेरा मन है, मैं डिविडेंड पे करना चाहती हूं तो मैं पे करूंगी, नहीं तो नहीं पे करूं। कोई कंपलसरी नहीं, कोई हमसे भाई ऐसा नहीं कह सकता कि भैया आपको तो पे ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता भाई। अगला क्या है, परमानेंट कैपिटल, कभी भी पैसा वापस करने का कोई टेंशन नहीं है, एक बार पैसा ले लो जिंदगी भर रख लो। फिर क्या है, नो चार्ज ऑन एसेट। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स आप ऐसे इक्विटी शेयर्स, माफी चाहता हूं, इक्विटी शेयर्स जब आप इशू करते हो ना, तो आपको कोई भी चार्ज ऑन एसेट नहीं देना पड़ता। चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या है, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो कुछ भी मॉर्टगेज नहीं करना पड़ता, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। अनलाइक लोन, जब आप लोन लेते हो तो कुछ गिरवी रखना पड़ता तभी लोन मिलता है। इक्विटी शेयर्स में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता भाई। ठीक, अगला क्या है, स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, छोटे छोटे अमाउंट में आप शेयर्स इशू कर सकते हो सकता है कंपनी अपना एक शेयर 10 रुपए में इशू कर दे, तो जनरल पब्लिक भी आराम से ले सकती है, उसकी जितनी पॉकेट है उतना वो शेयर्स ले सकती है। ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे क्या है वो देखते हैं। पहला है वोटिंग राइट्स।
उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, उनके पास कंट्रोल होता है, वो डे टू डे एक्टिविटी में अपना हिस्सा दे सकते हैं। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है भाई? मान लो मैं एक कंपनी में 10% शेयर होल्डर्स की होल्डिंग, मतलब मेरे पास 10% शेयर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या होगी? मतलब मेरा कितना नुकसान हो जाएगा? 10%। जितने के शेयर्स रखता हूं उतने ही मैक्सिमम जा सकते हैं, उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इसलिए यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं कि कंपनी का 1000 करोड़ का नुकसान हो गया तो मुझे 1000 करोड़ बियर करने पड़ेंगे, नहीं, जितने मेरे शेयर्स हैं मैक्सिमम उतने की लाइबिलिटी है, पूरी लाइबिलिटी मेरी नहीं है भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा? प्रीएम्प्टिव राइट्स। ये मजेदार पॉइंट है, ये एक्चुअल में बड़ा अच्छा है। प्रीएम्प्टिव राइट क्या है? अगर कंपनी कभी भी फ्यूचर में नए शेयर्स इशू करती है ना, तो पहले मौका देती है पुराने शेयर होल्डर्स को कि भाई क्या आप कंपनी नया शेयर लेकर आ रही, क्या आप शेयर खरीदना चाहेंगे? अगर वो बोल देगा कि हाँ मैं खरीदना चाहूंगा, तो वो मार्केट में इशू नहीं कर सकती, उसको पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट, नए इशू में अपना हिस्सा मांग लेना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? नो टैक्स। यहां पर जो डिविडेंड मिलता है ना, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है इन्वेस्टर्स को। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज पहला क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है भाई? मेरी कंपनी ओबीजेड लिमिटेड मान लेते हैं, अब उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए, तो मेरा तो जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो गया ना। अब सभी लोग अपना जवाब देंगे, सभी लोग बताएंगे क्या करना है, सभी लोग बताएंगे क्या नहीं करना है, तो वहां पर मैनिपुलेशन जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। सॉरी, हाँ मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल जो होता है वो डाइल्यूट होता है। मैनिपुलेशन गलत बोल दिया मैंने, ठीक है ना। कंट्रोल जो होता है वहां पर वो डाइल्यूट होता है। दूसरा कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस कैसे? कॉस्टली प्रोसेस इस लिहाज से कि शेयर्स इशू करते समय ना बहुत खर्चा होता है भाई, प्रोस्पेक्टस निकलवाओ, दुनिया को बताओ, बहुत खर्चा होता है, इसलिए वो कॉस्टली प्रोसेस है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये है जितना मेरी ऑथराइज लिमिट है उससे ज्यादा मैं इशू नहीं कर सकता हूं, रिजिड है ये चीज। अगर मेरी ऑथराइज लिमिट है 10 लाख की, तो मैं 10 लाख के ऊपर नहीं इशू कर सकता हूं भाई, सिंपल। फ्लेक्सिबल नहीं है कि आज 10 लाख कर लिया अगले दिन 20 लाख कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो लिमिट है मैं उसी के अंदर शेयर्स इशू कर सकता हूं। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या? और इससे बहुत सारी कंपनी जूझती है रियल लाइफ में। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या? मान लेते हैं मेरी कंपनी को एक्सपेंशन, ग्रोथ और जो भी करना था उसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन कंपनी ने शेयर्स इशू किए और 1 करोड़ रुपए आ गए। इसका मतलब जो 99 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने इशू कर लिए है ना, वो आपके पास आइडल पड़ा रहेगा, उसका आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, तो वो जब फर्जी पैसा पड़ा रहेगा कंपनी में तो वेस्ट होता है। उसी को बोलते हैं डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। इससे कंपनी का लॉन्गर रन में लॉस होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला है हाई रिस्क। अगर मैंने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरा बहुत रिस्क है। कंपनी अच्छा परफॉर्म की तो पैसे मिलेंगे, नहीं परफॉर्म की तो पैसे गए। हाई रिस्क हाई रिटर्न, सिंपल। और रिस्क है तो बताओ ना कमेंट सेक्शन में क्या होता है। कंट्रोल बाय फ्यू, कहते तो हैं कि वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन पता है वोटिंग राइट्स एक डायरेक्टर के हाथ में चले जाते हैं। तो कहने को तो वोटिंग राइट्स है, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं कंपनी, जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग अपॉइंट करते हैं ऑन आवर बिहाफ, तो उन वही लोग सारे डिसीजंस लेते हैं। थर्ड क्या है? अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है? अननेसेसरी शेयर्स के रेट हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, अननेसेसरी। आपने देखा होगा माजदा कंपनी, अगर कोई बच्चा सीरीज देखा है, माजदा कंपनी के शेयर्स बढ़ते चले जा रहे थे, वो कंपनी थी भी नहीं। तो ऐसे अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन बहुत सारे होते हैं, इससे हमें बचना होता है। वैसे आज की डेट में कम होते हैं बिकॉज सेबी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो इक्विटी शेयर्स खत्म कर दिया फटाफट से। 5 मिनट का वीडियो रहा होगा ये, और आपको इक्विटी शेयर समझ में आएंगे। आपको करना क्या है? आपको इसके नोट्स बनाने हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना है और मैं चेक करूंगा कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं उतना पढ़ाना चाहता हूं एक दिन में जितना आपका दिमाग ना डाइजेस्ट कर ले, दिल दिमाग डाइजेस्ट कर ले कि भाई आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया। एक टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे ना तो 60-70 टॉपिक पढ़ लेंगे एग्जाम से। 60 तो पढ़ ही लेंगे, बहुत टाइम अभी मेरे पेपर में। ऑलराइट, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। और बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स का वीडियो आ रहा है, घबराना नहीं। अभी एक वीडियो कॉमर्स का लो, फिर लो इकोनॉमिक्स का, फिर लो अकाउंटेंसी का, या अकाउंटेंसी का पहले आ जाएगा। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्कूल के टीचर्स को भेजो। बाय बाय।